अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अजरा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी खालू। देखो बेटा, मुझे ये पूछना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि तुमने इस रिश्ते से इनकार क्यों किया। देखो, अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो मुझे बता सकती हो। नहीं खालू। तो फिर ये सलमान कौन है? अजरा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये सलमान कौन है और इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तो क्या मैं तुम्हारी खाला की इस बात को सही समझूं? मुझे बताओ कि सलमान कौन है और इसकी वजह से तुमने रिश्ते से इनकार किया। खालू प्लीज, मैं कुछ नहीं बता सकती। अजरा, फिर कह रहा हूं कि मुझे बताओ। ना बताकर तुम मेरी तजलील कर रही हो। देखो बेटा, मैंने कोई सवाल जवाब किए बगैर तुम्हें अपने घर में रख लिया और तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों को बड़ी प्रॉब्लम हुई और मुझसे शिकायत में रहे वो। और तुम मुझे इसका यह सिला दे रही हो। अगर कोई ऐसी बात है तो बताओ मुझे। खालू, मैं आपको नहीं बता सकती, वरना आप भी मुझे बुरा समझने लगेंगे। किस्मत ने मेरे साथ खेल खेला है, मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकती। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन आपकी इजाजत से। आप अगर गुनहगार समझते हैं मुझे इस बात पर, तो आप हाथ पकड़कर इस घर से निकाल दें, मैं उफ तक नहीं कहूंगी। मगर खालू, मेरी कहानी जानने की कोशिश मत करें। मैं बहुत बदकिस्मत हूं। आपने मुझ पर एहसान किया, मैं आपका दिल हरगिज नहीं दुखाना चाहती। मेरे दिल में आपकी इज्जत है और हमेशा रहेगी। अजरा, इससे पहले मैंने नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूं। कौन सी परेशानी है? अगर तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो मुझे बताओ, मुझ पर एतमाद करो। मुझे आप पर एतबार है, लेकिन मैं नहीं बता सकती। अगर एतबार है तो क्यों नहीं बता रही? अगर मुझे अपना समझती हो और कोई बात है तो मुझे बताओ, अपना समझकर बताओ। मैं उसका हल निकालूंगा बेटा। नहीं खालू, आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह सोच लो, समझ लो और जो बात है वो मुझे बता दो।
आई होप के तुम मुझे बताओगी सब कुछ। क्या बात हुई इज़रा से? क्या बोला उसने? जो मैंने कहा था वही ठीक था ना? नहीं, कुछ नहीं बता रही वो, बल्कि मैंने बार बार उससे पूछा, वो तो साफ इनकार कर रही है। पता था मुझे कुछ नहीं बताएगी। ठीक है, कुछ भी कहो, कुछ भी पूछो, कुछ भी बोलो, नहीं बताती कुछ भी। वही मैं तो कहती हूँ कि आपका उसे इस घर में रखने का फैसला सरासर गलत था। शैला, प्लीज खुदा का वास्ता है, मुझे मजीद परेशान मत करो। जो गुजर गया है उसके बारे में अब कोई बात नहीं होगी। वही बात तो करनी पड़ेगी। उसे इस घर में रखने के बाद ही सारे मसाइल पैदा हुए हैं। जब शक की सुई उस पर आकर अटक गई है तो वो जवाब नहीं दे रही। अरे भाई, मैंने उसे टाइम दे दिया है, वो कह रही थी कि जल्द बता दूंगी। वहीद कभी नहीं बताएगी। वो आपको इस काबिल ही नहीं समझती कि आपको कुछ बताए। उसका किरदार ठीक नहीं है वहीद, तभी वो कुछ छुपा रही है। शैला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो बेचारी कितनी मुश्किल में, और हाँ, अब उससे कोई बात नहीं करोगी तुम, सुना तुमने? अस्सलाम वालेकुम निगात आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ आपी। आप प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाएं, मुझे बचा लें। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। सलमान ने मुझे तलाक दे दी, छोड़ दिया उसने मुझे। क्या करूं अब मैं? और खालू यहाँ मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। हाँ पे अब मैं उस रिश्ते के लिए कैसे हाँ करूं? उनको मैं कैसे बताऊं कि मैं 2 बार दुल्हन बनी हूं और दोनों बार जिंदगी ने मुझे अकेला कर दिया। अब वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सलमान कौन है। मैं वाकई मनहूस हूं आप ही, बहुत बदकिस्मत हूं मैं। मेरी वजह से ये घर बर्बाद हो रहा है और दोबारा दुल्हन बनी तो वो घर भी बर्बाद हो जाएगा। दिल तो करता है मैं अपनी जान ले लूं, छोड़ दूं इस घर को। मेरे पास बचा ही क्या है? आप समझदार हैं, मुझे आपसे बात करके सुकून मिलता है। आप प्लीज 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 कोई हल बता दें, मुझे इस मुश्किल से आजाद कर दे प्लीज।
क्या हुआ अम्मी, आप फिर से परेशान होकर बैठ गई हैं? अब जब वहीद भाई ने हाँ कर दी है तो अजरा फिर से इनकार कर रही है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, किसकी मानूं। अम्मी सबसे पहले ना आप ये सोचना बंद कर दें इस बारे में। अगर अजरा इनकार कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं अम्मी? कोई वजह होगी अम्मी इनकार करने की। वो ही तो मालूम करना चाह रही हूँ कि आखिर क्या वजह है जो अजरा इनकार कर रही है। इतनी अच्छी लड़की है वो और बताती भी कुछ नहीं। अम्मी हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना, और ये उनके घर का मामला है अम्मी, हमें इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है अम्मी अब शायद वहीद अंकल की कॉल ना आए। वहीद भाई तो कॉल करेंगे। क्या मैं कॉल कर लूं वहीद भाई को? नहीं अम्मी, ये गलत है अम्मी। देखें ना अम्मी, हम नहीं जानते उनके घर में क्या परेशानी है। अगर वहीद अंकल ने कॉल करनी होती ना अम्मी तो वो कर लेते। मुझे लगता है उनको अजरा के इनकार का पता चल गया है। मेरा दिल कहता है कि वहीद भाई कॉल करेंगे। बहुत लिहाज वाले इंसान है वो, बात चाहे कुछ भी हो जवाब तो वो जरूर देंगे। अम्मी देखें, मैं आपको समझा तो नहीं सकता, लेकिन बहुत हो गया अम्मी। अब इस बारे में सोचना बंद कर दें। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो बार बार मना कर रही हो अम्मी। प्लीज आप भी सोचना बंद करते हैं। कब तक छुपाओगी? बताना तो तुम्हें पड़ेगा। और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है। तुम्हारे खालू ने तुम पर कुछ ज्यादा ही एतमाद कर लिया था, लेकिन तुमने अपनी सच्चाई ना बताकर उनका एतमाद तोड़ दिया है। खाला आप फिक्र ना करें, मैं ये घर छोड़कर बहुत जल्द चली जाऊंगी। देखो तो किस एतमाद से बात कर रही है। छोड़कर जाओगी कहां? तुम्हें कौन कबूल करेगा? जितनी तुम बदकिस्मत हो ना, तुम्हारी कहीं कोई जगह नहीं है। और जितना तुमने मेरा और अनम का दिल दुखाया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। खाला, मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप चाहती हैं तो मैं अभी ये घर छोड़कर जा सकती हूँ। मगर खालू मेरे बारे में जो भी सोचें, मैं उनका एतमाद ऐसे तोड़कर नहीं जा सकती। वाह, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। कहां से आया ये एतमाद? मुश्किलों ने सिखा दिया। ठीक, वही वैसे भी तुम्हें घर से निकाल ही देंगे। उन्हें तुम जैसी बदतमीज और ढीठ लड़की अपनी बेटी के रूप में चाहिए भी नहीं। ये बात शायद तुम्हारे इल्म में नहीं है।
मेरा दिल कहता है कि वहीद भाई कॉल करेंगे। बहुत लिहाज वाले इंसान है वो, बात चाहे कुछ भी हो जवाब तो वो जरूर देंगे। हेलो। हेलो। शायद तुम्हें मेरे फ़ोन करने पर हैरानगी हुई होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार हमें बात कर लेनी चाहिए। जी करें बात। देखिए, मैं आपके फैसले के हक में हूँ और ये भी जानता हूँ कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। देखें नुमान, मेरा जो भी जवाब था मैंने आपकी अम्मी को बता दिया था। इट्स ओके अज़रा, मुझे आपके जवाब का कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बात यह है कि अम्मी बहुत परेशान है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की आपके हवाले से, लेकिन क्या है कि वो थोड़ी पुराने ख्यालात की औरत है। देखें, आप उन्हें अच्छी लगी, पसंद आई, वो उनकी जिद थी। आपके जो भी मसले हैं मैं समझ सकता हूं उनको, और आपका जो भी फैसला है मैं दिल से कबूल करता हूं। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आखिर आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ? आपको तो सिर्फ इतना पता है ना कि मैं अनम की कजन हूँ। मैं ये बातें करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब शायद मुझे ये बात करनी पड़ेगी। मैं समझा नहीं। देखें नुमान, आपकी अम्मी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत से मिलती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनका प्यार करना मुझे महंगा पड़े। कहना क्या चाहती हैं आप? नुमान आंटी को मेरा रिश्ता नहीं मांगना चाहिए था। आप समझ नहीं सकते कि अनम के रिश्ते के इनकार के बाद घर में क्या गुजरी है। मुझे शायद ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन वैसे भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सिर्फ आंटी के इस फैसले की वजह से अनम घर छोड़कर चली गई है। खालू का बहुत ज्यादा दिल दुखा है। वो इज्जतदार इंसान है, वो अनम की इस हरकत पर बिल्कुल कमजोर पड़ गए। उनका दिल बेटी की इस हरकत की वजह से टूटा हुआ था। उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए हामी भर दी। शायद ये हकीकत आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अब नुमान, मैं ये घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं बात क्या करूं, लेकिन ये बहुत परेशानी वाली बात है। अनम घर छोड़कर चली गई, हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। अब पता चल गया है ना, तो प्लीज आप अम्मी से रिक्वेस्ट करें कि अब दोबारा इस रिश्ते के लिए बात ना कीजिएगा, और ना ही मुझे आइंदा फोन कीजिएगा। जो रिश्ता जुड़ना ही नहीं है उसके लिए बात करके मिलेगा ही क्या? और सलमान, जिसके बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, वो मेरा दूसरा शौहर था। सलमान की बहन की शादी मुमानी के बेटे मुराद से हुई थी।
सलमान की बहन को मुराद ने तलाक दे दी और सलमान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सलमान उसका दूसरा शौहर था। इससे पहले भी उसका शौहर था जिसका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। या मेरे खुदा, क्या कुछ छुपाया हुआ इस लड़की ने हमसे?